दोस्तों, आज मैं आपको इस्लाम में गाय का विशेष रूप से उल्लेख बताने जा रही हूँ। इस्लाम में गाय का विशेष रूप से उल्लेख कुरान और हदीस में मिलता है। लेकिन इसका महत्व और स्थान हिंदू धर्म की तुलना में अलग है। इस्लाम में गाय की पूजा नहीं की जाती है, बल्कि इसे एक सामान्य पशु के रूप में देखा जाता है, जिसका उपयोग कृषि, दूध उत्पादन और अन्य कार्यों में होता है। इस्लाम के अनुयायी इसे अल्लाह द्वारा दी गई नेमत के रूप में मानते हैं। हालांकि गाय का उल्लेख सूरह अल बकराह गाय की सूरह में प्रमुखता से किया गया है, जिसका नाम खुद एक गाय के संदर्भ में रखा गया है। गाय से जुड़ी कहानी सूरह अल बकरा सूरह अल बकरा कुरान का दूसरा अध्याय है। इसमें एक प्रसिद्ध कहानी है जो इस्लाम में गाय से संबंधित है। यह कहानी बनी इज़राइल इज़राइली लोगों के समय की है और इसका उद्देश्य लोगों को अल्लाह के आदेशों का पालन करने की शिक्षा देना है। बनी इज़राइल के लोग जब मूसा अलैहिस्सलाम के नेतृत्व में थे, तो उनके बीच एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी। हत्यारे की पहचान नहीं हो पा रही थी और लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए कि वे इसका हल बताएं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इस बारे में मार्गदर्शन मांगा। अल्लाह ने उन्हें आदेश दिया कि वे लोगों से कहे कि वे एक गाय की बलि करें और उस गाय के एक हिस्से को मृत व्यक्ति के शरीर पर मारे, जिससे मृत व्यक्ति अल्लाह के हुक्म से फिर से जीवित हो जाएगा और वह खुद अपने हत्यारे की पहचान कर देगा। लेकिन बनी इज़राइल के लोग इस आदेश को गंभीरता से नहीं लेते और बार बार मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल करते हैं, जैसे कि गाय कैसी होनी चाहिए, उसका रंग क्या हो, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए इत्यादि। अल्लाह के आदेशों पर इस प्रकार की बहस ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि उन्हें एक खास प्रकार की गाय ढूंढनी पड़ी। अंत में जब उन्होंने अल्लाह के आदेश का पालन किया और गाय की बलि दी, तो मृत व्यक्ति को जीवित कर दिया गया और उसने अपने हत्यारे की पहचान की। यह कहानी अल्लाह के आदेशों का बिना सवाल किए पालन करने की शिक्षा देती है। इस्लाम में गाय को एक उपयोगी जानवर के रूप में माना जाता है। इसका दूध, मांस और अन्य उत्पाद इस्लामी जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन इस्लाम में गाय को पूजा का पात्र नहीं माना गया है। इस्लाम में यह माना जाता है कि सभी जानवर अल्लाह की बनाई हुई नेमतें हैं और उनका सही और मानवीय उपयोग करना चाहिए। कुर्बानी के दौरान गाय, बकरी, ऊंट आदि जानवरों की कुर्बानी दी जाती है, जो कि एक धार्मिक कर्तव्य है और इसे ईश्वर की राह में त्याग और समर्पण के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। गाय इस्लाम में एक पवित्र जानवर के रूप में नहीं देखी जाती, लेकिन इसे एक उपयोगी और महत्वपूर्ण पशु के रूप में देखा जाता है। सूरह अल बकरा में गाय से संबंधित जो कहानी है, वह इस्लामिक शिक्षाओं में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अल्लाह के आदेशों का पालन करने की सीख देती है। इस्लाम में गाय की बलि कुर्बानी मुख्य रूप से ईद उल अज़हा के अवसर पर दी जाती है, जिसे आम तौर पर बकरा ईद भी
کہا جاتا ہے۔ یہ تہوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کے پرتی آگیا کاریتا اور تیاگ کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ جب انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن